लेकिन शुरुआत करते हैं उस जवाब से जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। हालांकि भारत के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों पीओके को भारत में शामिल करने पर देश की प्रतिबद्धता जता चुके हैं, मगर पहली बार विदेश मंत्री ने सीधे और सधे तरीके से कहा है कि कश्मीर में अब बस पीओके को मिलाना बाकी रह गया है। वो पीओके जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर बना लिया है, और जब भारत के साथ आ जाएगा कश्मीर की समस्या सुलझ जाएगी। असल में लंदन के एक कार्यक्रम में कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की नीयत से जानबूझकर विदेश मंत्री से सवाल पूछा था, और इसके बाद जो हुआ उससे पाकिस्तान यकीनन सख्ते में होगा। देखिए रिपोर्ट। What are you going to do about the Kashmir problem? सवाल कश्मीर पर था और एक मकसद से पूछा गया था। इस पाकिस्तानी पत्रकार का इरादा था कि सवाल के बहाने कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए और भारत को लंदन के इस कार्यक्रम में घेरा जाए। मगर भारतीय विदेश मंत्री से जो जवाब मिला उसे सुनकर पाकिस्तान जरूर सहम गया होगा। जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मंच या कार्यक्रमों में कश्मीर का जिक्र करना पाकिस्तान की पुरानी फितरत रही है। लंदन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। चैथम हाउस में भारतीय विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत के नजरिए पर बात कर रहे थे। इसी दौरान पत्रकारों के सवालों के भी जवाब दिए। मगर देखिए, इस पाकिस्तानी पत्रकार की जब बारी आई तो इसने पहले ही साफ कर दिया कि वो जयशंकर को नर्वस करने जा रहा है। इस भूमिका के बाद इसने कश्मीर पर वही पुराना रटा रटाया पाकिस्तानी एजेंडा उठाया। My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous. So what are you going to do about the Kashmir problem? You haven't spoken about it. पाकिस्तान जब भी भारत के सामने ऐसी ओछी हरकत करता है, मुंह की खाता है। यूएन में भी पाकिस्तान को अक्सर फटकार मिलती है, पर लंदन के इस कार्यक्रम में जयशंकर ने शांत लहजे में जो जवाब दिया उससे पाकिस्तानी सरकार के पैरों तले जमीन हिल गई होगी। विदेश मंत्री ने सीधे कह दिया कि बस पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भारत में मिलने की देर है, कश्मीर की समस्या खत्म हो जाएगी। Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. कहने की जरूरत नहीं कि इस जवाब के बाद पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद हो गई और कड़ा मैसेज पाकिस्तान के हुक्मरानों को मिल गया। भारत का लक्ष्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस हासिल करना है। ये कोई दबी छिपी बात नहीं। भारत ये बात डंके की चोट पर कहता रहा है। मगर ब्रिटेन में जब जयशंकर ने बड़े ही सहज तरीके से कहा कि भारत पीओके का इंतजार कर रहा है, तो इसके बड़े मायने हैं। आपको बता दें कि लंदन में मौजूद चैथम हाउस एक स्वतंत्र नीति संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस को बढ़ावा देता है, जिसे दुनिया में गंभीरता से सुना समझा जाता है। चैथम हाउस थिंक टैंक के इस कार्यक्रम में भारतीय विदेश मंत्री ने अपने जाने पहचाने अंदाज में पाकिस्तानी एजेंडे की धज्जियां उड़ा दी। सधे हुए शब्दों में उन्होंने कश्मीर को लेकर भारत की तरफ से उठाए गए 3 कदमों का जिक्र किया। पहला ये कि भारत ने अनुच्छेद 370 हटाकर विकास का रास्ता खोल दिया, केंद्र के कानून लागू हुए। इसके बाद आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुआ। तीसरा कदम चुनाव का रहा। बीडीसी चुनाव से शुरुआत हुई और लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए, जिसमें कई दशकों बाद रिकॉर्ड मतदान हुआ। इस तरह यह मुमकिन हुआ कि बरसों तक आतंकवाद और पत्थरबाजी का शिकार होता रहा कश्मीर विकास के रास्ते पर बढ़ चला है और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा धराशायी हो गया है। लाजमी है कि कश्मीर की बदलती सूरत पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों को पसंद नहीं आ रही। कश्मीर की तरक्की और उसकी नई तस्वीर उन्हें नहीं भा रही।
धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर अरसे तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जूझता रहा। कश्मीर की समस्या दूर करने की दिशा में पहला निर्णायक कदम था अनुच्छेद 370 हटाना। 5 अगस्त 2019 को 370 समाप्त करने के साथ ही जम्मू कश्मीर का विकास शुरू हुआ। आज यहाँ की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। 2024 में 2 करोड़ 35 लाख सैलानी जम्मू कश्मीर आए, जिनमें 65,000 पर्यटक विदेशी थे। पर्यटन और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है। 85 करोड़ रुपए खर्च कर डल झील को देश की सबसे आकर्षक झील बनाया जा रहा है। आईफल टावर से भी ऊंचा रेल ब्रिज चिनाब पर बनाया गया है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग चिनानी नासरी सुरंग बनाई गई है। राज्य के विकास के लिए कई हजार करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। घाटी में अब खौफ नहीं। लगभग 2 दशक बाद घाटी में मूवी थिएटर फिर से चालू हो गए हैं। अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस यात्रा के लिए अब रोपवे को मंजूरी मिल गई है। इसी तरह माता खीर भवानी के ज्येष्ठ अष्टमी के मेले में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये नए कश्मीर की नई तस्वीर नहीं तो और क्या है। ये बदलाव पाकिस्तान को भला कैसे मंजूर होगा, उसे यकीनन चोट पहुंची होगी। जब वोट देने के लिए बड़ी तादाद में कश्मीरी उमड़े, 370 हटने के बाद जब पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें मतदान का रिकॉर्ड बना। इसी तरह विधानसभा चुनाव में 63% मतदान हुआ, जो 3 दशकों में सबसे ज्यादा मतदान का रिकॉर्ड है। कश्मीर से जुड़ी समस्याओं को सरकार ने अपने कामों से दूर कर दिया है। हाँ, जैसा कि जयशंकर ने इस पाकिस्तानी पत्रकार से कहा, एक काम बाकी है जिसके बाद कश्मीर में कोई समस्या नहीं बचेगी, और वो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में शामिल करना। वैसे भी पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके की 24 सीटें रिजर्व हैं। भारत को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमारा ये हिस्सा हमारे साथ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।